भगवान श्री कृष्ण नींबू और मिर्च का टोटका नहीं करते हैं। फिर भगवान कृष्ण कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभस्य यास्यु। पूज्यपाद स्वामी कृपात्र जी महाराज इसका बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि कपट हास, हंसने का मन न हो फिर भी मुस्कुरा दिया। और देखिए ये भगवान ने एक कला सिखाई है। व्यवहार जगत में रहना है तो कैसे रहना है, भगवान से सीखिए, कृष्ण से। भले ही आपका शत्रु हो, आप उसके आगे अगर मुंह बना के बैठोगे तो लोगों की नज़र उस पर कम जाएगी, आप पर ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मुंह उससे ज़्यादा बिगड़ा होगा। लेकिन भगवान की क्या नीति है, भगवान शत्रु के सन्मुख भी आते हैं तो ऐसे मंद मंद मुस्कुरा देते हैं। खरदूषण ने जब भगवान राम को देखा, मंद स्मित देखा, तो खरदूषण भी कहते हैं कि भाई ये मारने लायक नहीं है, ये तो प्रेम के अधिकारी है, नहीं तो प्रेम करना चाहिए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। खरदूषण भी भगवान राम के स्वरूप में मोहित हो गए। इसलिए अपना जीवन ऐसा होना चाहिए, अगर जगत को वश में करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण से वशीकरण मंत्र सीख लो। कपट हास, अर्थात हंसने का मन ना हो तभी मुस्कुरा दो किसी के सामने। मुस्कुराने से जितनी जल्दी काम बनता है ना, वो गुस्सा करने से नहीं बनता है। और रुचिर, कपट हास से सामने वाले के मन में रुचि जगा देना, भाव जगा देना, ये बहुत बड़ी कला होती है। किसी के मन में रुचि ना हो आपसे, हमसे मिलने की, लेकिन आप हंस हंस करके बात करो, मीठे मीठे बात करो और उसके मन में रुचि जगा दो, चलो एक बार हो ही आते, मिल ही आते हैं। कृष्ण भी ऐसे हैं, सुंदर सुंदर बातों से ये मोहित कर देते हैं। और गोपियों का मन कृष्ण से मिलने का प्रतिपल होता है। रुचिर हास भ्रू विजृंभस्य यासु। और कई बार बोलना नहीं पड़ता है, कई बार हंसना भी नहीं पड़ता है, मुस्कुराना भी नहीं पड़ता है, फिर कई बार इशारों में ही काम बन जाते हैं। जैसे अभी बैठे बैठे कोई काम हो और सभा में बोलने से आवाज जाएगी, शांति भंग होगी, तो पड़ोसी क्या कहेगा, आंखों से इशारा करेगा, उठो जाओ बाहर की व्यवस्था देखो। भौहें चढ़ा देते हैं। भ्रूभंग मात्र से ही लोगों को मोहित कर लेते हैं, अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं।